हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें जिहान को दिखाया गया, जो दिखा तो ऐसे रहा था जैसे कि वो बुक रीडिंग कर रहा हो, लेकिन उसे ज़ायले की काफी ज्यादा फिक्र होती है बिकॉज वो अभी तक घर वापस नहीं आई। साथ ही साथ वो ग्रुप के मैसेजेस चेक करता है, जहाँ मॉम ज़ायले से पूछ रही थी कि तुम वापस कब आओगी, जिस पर वो बोली कि बस कम्युनिटी गेट पर पहुँचने ही वाले हैं। जिहान भी उसको एक नजर देखने के लिए अपने रूम से बाहर आ जाता है कि तभी उसने मॉम डैड को ज़ेंग के बारे में बातें करते हुए सुना कि वो कितना अच्छा और समझदार लड़का है। ये तो जिहान से और भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मॉम डैड ने भी ज़ेंग को ज़ायले के लिए पसंद कर लिया। वो फौरन से हाथ में शॉपर लेकर वहाँ से बाहर चला जाता है। उसका ये अजीब सा बिहेवियर तो मॉम डैड को भी कुछ समझ में नहीं आया। इधर ज़ायले और ज़ेंग को दिखाया गया, जो कि काफी स्वीटली एक दूसरे को बाय बाय कर रहे थे। ज़ेंग भी उसका काफी अच्छे से ख्याल रखता है और जिहान से ये बात बर्दाश्त होने वाली कहाँ थी। फौरन सामने आकर उससे पूछने लगा कि तुमने आने में काफी देर कर दी। इससे पहले के ज़ायले उसको ज़ेंग से इंट्रोड्यूस कर पाती, वो कहने लगा कि मैं तुम्हें तुम्हारा कुछ सामान रिटर्न करने आया था। जब ज़ायले ने देखा तो ये वही उसकी शेप वेयर थी। बेचारी काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाती है, कहने लगी तुम पागल वागल हो गए हो क्या, यहाँ लाने की क्या जरूरत थी, मैं खुद ही आकर तुमसे ले लेती। लेकिन जिहान तो कुछ और ही चाहता है, कहने लगा कि तुम सुबह जल्दी में थी ना, मेरे रूम में ही इसे भूल गई, इसलिए तो मैं तुम्हारे लिए ले आया। ज़ायले ज़ेंग को क्लियर करने की कोशिश कर ही रही थी कि जिहान जाते जाते फिर से कहने लगा कि तुम्हें इसे वॉश करने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हारे लिए वॉश कर दिया था। इस तरह वो अपने मकसद में कामयाब हो गया और उसे काफी मजा आया इन दोनों के बीच में गलतफहमियां पैदा करके। इसके बाद ज़ायले उसके पीछे आकर उसे डांट रही थी कि तुम्हें जरा शर्म नहीं आई मेरी प्राइवेट चीजें दूसरे बॉयज के सामने लाने में, जिस पर वो बोला कि दूसरा लड़का कौन, तुमने ही तो उस रोबोट को पसंद किया है जिसे फॉर्मेलिटी पूरी करने के अलावा और कुछ नहीं आता। ज़ायले उसका हाथ पकड़कर मिस्टर डैन के पास लाने लगी उसकी कंप्लेन करने के लिए, और वो बोला कि इतनी बड़ी हो गई हो अभी भी कंप्लेंट्स करने से बाज नहीं आई। पर यहाँ आने पर पता चला कि मॉम डैड ने तो अपना ही सिनेमा जारी कर दिया था। इतने ज्यादा एम्बेरस हो जाते हैं कि फौरन वहाँ से भागने के बारे में सोचा, लेकिन इससे पहले कि वो दोनों यहाँ से निकल पाते मॉम ने उसको आवाज देकर रोक दिया। बताया कि हम दोनों तुम लोगों से शादी के बारे में कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं, और वो जरूरी बात ये थी कि हम एक हफ्ते में शादी करने वाले हैं, तो तुम दोनों हमारे ब्राइड मेड और बेस्ट मैन बनोगे। कुछ शर्तों शराइट्स भी रख दिए थे जो शादी के बाद चारों को ही फॉलो करने होंगे। पर इसी बात को लेकर ज़ायले और जिहान के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। इन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देखकर डैड कहने लगा कि तुम दोनों ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रहे हो जैसे शादी हम दोनों की नहीं बल्कि तुम दोनों की होने वाली हो। जिहान बोला कोई पागल ही होगा जो इससे शादी करना चाहेगा। खैर मेरी भी 2 शर्तें हैं जो आप लोगों को माननी पड़ेगी। एक तो ये कि मैं कभी भी इसको अपनी सिस्टर नहीं कहूँगा, और दूसरी ये कि अगर ये ब्राइड मेड बनेगी तो मैं बेस्ट मैन नहीं बनूंगा। ये कहकर वो चला जाता है, जिस पर ज़ायले बोली कि हाँ मुझे कौन सा शौक है तुम्हारी बहन बनने का या फिर ब्राइड मेड बनने का, मैं भी नहीं बनने वाली। मॉम डैड भी इन दोनों का ये बैड रिलेशनशिप देखकर काफी परेशान हो गए। डिसाइड कर लिया कि जब तक इनका रिलेशनशिप कुछ बेटर नहीं हो जाता तब तक हम भी शादी नहीं कर सकते। नेक्स्ट सीन शॉप का दिखाया गया, जहां लियो अपने न्यू क्रश के मैसेज का वेट कर रही थी, और ज़ायले बोली कि तुम्हारे पास क्या गारंटी है कि वो मैसेज करेगा, तुम्हारे पास भी तो उसके वीचैट का नंबर है ना, अगर वो मैसेज नहीं कर रहा तो तुम कर दो। पर लियो ने अपने ही कुछ रूल्स बना रखे थे कि लड़की को कभी भी इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये काम सिर्फ लड़के का होता है। जैसा कि उसे यकीन था कि वो बाइक वाला लड़का मैसेज जरूर करेगा, वही रू का मैसेज भी आ जाता है, और तो और उसे मिलने के लिए बाहर भी पहुंच आया। आफ्टर दैट लियो ने उसको अंदर बुलाया, ज़ायले से भी इंट्रोड्यूस करवाया, पर लू ज़ायले को देखने के बाद सोचने लगा कि ये लड़की तो कुछ जानी पहचानी है। एंड टाइम पर ये फोन में मसरूफ हो गई और वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं, इसलिए रूइस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। नेक्स्ट सीन में जिहान को दिखाया गया, जिसे ज़ायले के रिपोर्ट्स के बारे में काफी फिक्र हो रही थी। नर्स को भी बता दिया कि जैसे ही उसकी रिपोर्ट्स आ जाए फौरन से मेरे पास लेकर आना। इसके बाद जब वो घर आता है तो एक सरप्राइज उस पर बम बनकर गिरा, और वो ये कि डैड ने ज़ेंग को डिनर के लिए इनवाइट कर लिया था। दूसरी बात उसे गुस्सा दिलाने वाली ये थी कि ज़ेंग से उसका इंट्रोडक्शन ज़ायले का भाई बनाकर करवाया गया। इसके बाद मॉम बातों ही बातों में ज़ेंग से ज़ायले के बारे में पूछती है कि तुम्हें हमारी बेटी कैसी लगी, जिस पर वो बोला कि बहुत अच्छी और मेरी लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। इस पर जिहान उसे टोंट मार देता है, और इधर डैड ने भी उसकी अच्छी खासी कर दी कि देखो जरा ज़ेंग कितना अच्छा लड़का है, कितनी अच्छी पर्सनैलिटी वाला, और एक तुम हो कि आजकल अपनी बदतमीजी से बाज नहीं आ रहे। ज़ायले बोली कि अंकल रहने देना, मेरी वजह से इसको मत डांटे, फिर बाद में ये मुझे बुले करेगा। और मिस्टर डैन ने तो जिहान को अच्छे से समझा दिया कि खबरदार अगर तुमने दोबारा अपनी सिस्टर को बुले किया तो। इसके बाद डैड ज़ेंग को उसकी शादी में बेस्ट मैन बनने के लिए कह रहा था ताकि ज़ायले भी ब्राइड मेड बन सके। बाकी सब तो इस फैसले से काफी ज्यादा खुश हो गए, लेकिन जिहान कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आया। नेक्स्ट सीन में हमें रू और लियो को दिखाया जाता है, जिन दोनों ने सारा दिन तो साथ स्पेंड कर ही लिया था। अब
रूह से छोड़ने के लिए उसके रूम तक आया है। पर ऐसा लगता है कि इस एक दिन में उन दोनों ने एक दूसरे को कुछ ज्यादा ही जान लिया था, बिकॉज वो दोनों रिलेशनशिप में भी आ गए और कुछ ज्यादा ही फास्ट ग्रो अप करने लगे। हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हुआ। इसके बाद 5th एपिसोड की तरफ चलते हैं, जहाँ डिनर कर लेने के बाद बेचारे जिहान को ही सारे बर्तन समेटने पड़ रहे थे, जबकि मॉम डैड तो जंग से मीठी मीठी बातें कर रहे थे कि जब तुम्हारा दिल चाहे हमारे घर आते रहना, इसे अपना ही घर समझो। ये बातें जिहान को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। रही सही कसर पूरी करने के लिए जाइले आ जाती है, जिहान को पीछे धकेल कर एक टिफिन बॉक्स निकालती है जिसमें उसने जंग के लिए खाना पैक कर दिया था। चलो ये भी इतनी बड़ी बात नहीं थी। इसके बाद जब मॉम ने जाइले को जंग के साथ जाने के लिए कहा, उसे सी ऑफ करने के लिए, तो इस पर जिहान को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि बेचारे को समझ नहीं आती कि करूँ तो क्या करूँ। रू को कॉल करके अपने पास बुलाया अपना दुख सुनाने के लिए, पर वो तो लियो के साथ मसरूफ था, उसने भी आने से मना कर दिया। इधर जाइले जंग को सी ऑफ करने के लिए बाहर तक आई होती है और जाते हुए उसको अपना ख्याल रखने के लिए कहा। फिर उसके जाने के बाद जैसे ही ये पीछे मुड़ी, जिहान उसके पीछे खड़ा था, कहने लगा कि चला गया तुम्हारा वो रोबोट। एक तो हर वक्त तुम गिरती पड़ती रहती हो, अपना अच्छे से चेकअप कराओ इससे पहले कि कोई बड़ी बीमारी निकल आए। जाइले उसे इग्नोर करके आगे जाने लगी, जिस पर वो बोला कि क्या तुमने पक्का इरादा कर लिया है उस रोबोट के साथ अपना रिलेशनशिप बनाने का? तुम्हें नहीं लगता कि वो हर काम को एक फॉर्मेलिटी की तरह कर रहा है, जैसे कि उसके अंदर कोई फीलिंग्स ही ना हो? तो तुमने कैसे सोच लिया कि वो तुम्हें खुश रखेगा? इस पर जाइले ने भी करारा जवाब दिया कि वो तो मेरे एक टिफिन बॉक्स देने पर ही इतना खुश हो गया, और क्या तुमने कोई भी मौका हाथ से जाने दिया था मुझे हर्ट करने का? तो मिस्टर जिहान, तुम्हें कब से मेरी खुशियों की परवाह होने लगी? इसके साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया, जहां जाइले ने जिहान के लिए एक शर्ट खरीदी थी और साथ ही उस पर अपना और जिहान का नाम लिखवाया था। वो पहले तो लेने से मना कर रहा था, बाद में रख तो लिया, लेकिन जब उसने जाइले का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया तो वो शर्ट भी किसी दूसरी लड़की को दे दी। ये देखकर जाइले को भी काफी ज्यादा बुरा लगा, इसलिए तो वो जिहान से सीधे मुंह से बात भी नहीं करती। इधर जिहान उसको क्लियर करने की कोशिश में उसकी शर्ट पकड़ देता है और पकड़ते ही उसकी शर्ट पट गई। अब इस बार तो कुछ ज्यादा ही हो गया था। जाइले बोली कि तुम हमेशा ही उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हो, इस बार तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसको मारने के लिए जूता भी उतार लिया। जिहान अपनी जान बचाने के लिए आगे भागता रहा और जाइले जूता हाथ में पकड़कर उसके पीछे पीछे। दूसरी तरफ मॉम डैड भी बाहर वॉक पर निकल आए थे और इन दोनों को ऐसे लड़ते झगड़ते हुए देखकर सोचने लगे कि पता नहीं इन दोनों की अकल ठिकाने कब आएगी। इसके बाद अगली सुबह का सीन दिखाया गया, जहाँ लियो और रू की ऑफिशियल डेटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। रू आते हुए उसके लिए फ्रेश फ्लावर्स का बुके लेकर आया था और लियो ने उसके हाथ पर हाफ हर्ट बना दिया। बताया कि अब मेरा आधा दिल तुम्हारे पास है, इसका अच्छे से ख्याल रखना, बिल्कुल भी मिटने ना पाए। इधर जाइले जल्दी जल्दी में अपने डॉक्यूमेंट समेटती है, क्योंकि उसे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही थी और जिहान सामने ही बैठा उसकी उलझने देखता रहा। फिर जाते हुए उसे ध्यान आया कि एक तो वैसे ही इतनी देर हो गई, क्यों ना जिहान का कुछ फायदा उठाया जाए। जान के ही मिस्टर डैन को सुनवाने के लिए खुद से कहने लगी कि ओ गॉड इतनी देर हो गई, एक तो मुझे ड्राइविंग करनी भी नहीं आती, मैं टाइम पर कैसे पहुंचूंगी। और ये सुनते साथ ही मिस्टर डैन ने फौरन से जिहान को खड़ा कर दिया कि जाओ पहले बहन को छोड़ कर आओ, नाश्ता वापस आकर कर लेना। जिहान को ना चाहते हुए भी उसके साथ जाना पड़ा। फिर रास्ते में भी उससे पूछता है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया ना, ताकि तुम मुझे नाश्ता ना करने दो। जाइले बोली हाँ तो क्या कर लोगे, जिस पर वो कहने लगा कि सामने ही बस स्टॉप है, मैं तुम्हें वहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा, आगे खुद ही चली जाना। इस पर जाइले मिस्टर डैन को कॉल मिलाने की एक्टिंग करती है और जिहान को भी मानना ही पड़ा उसको कंपनी तक छोड़ने के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें रू को दिखाया गया, जो अपने हाथ पर बने हुए आधे हार्ट शेप का ख्याल तो रख रहा था, पर उसे समझ नहीं आती कि आखिर लियो मुझसे चाहती क्या है। दूसरी तरफ जाइले की रिपोर्ट्स आ चुकी थी और नर्स ने सबसे पहले उसे डॉक्टर जिहान तक पहुंचा दी और देखने पर पता चला कि जिस बात का डर था रिपोर्ट्स में वही बात निकल आई। अगले ही सीन में उसने जाइले को हॉस्पिटल बुला लिया था और रिपोर्ट दिखाते हुए बताया कि कैंसर के कुछ सेल्स बन चुके हैं, लेकिन हम टाइमली ही इसे ऑपरेट कर सकते हैं। उसे तो ये बहुत बड़ा मसला लगा, लेकिन जिहान ने उसको रिलैक्स कर दिया, बताया कि अभी इनिशियल स्टेज है तो हम आसानी से ही इसको ओवरकम कर सकेंगे। उसके तसल्ली देने के बाद ही जाइले को भी कुछ सुकून मिला और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।